हेलो स्टूडेंट्स, आज मुझे कराना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की लास्ट पॉइंट नंबर 4। ठीक है। जब न्यू पार्टनर्स अपने शेयर के, अपने हिस्से के गुडविल नहीं लाता है। देखो, जो भी पार्टनर आएगा कम से कम कैपिटल तो लाएगा। कैपिटल लाने की एंट्री मैं कर दूंगा। उसके अलावा यदि अपने हिस्से का वो गुडविल नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट में मैं डेबिट करके दिखा दूंगा। बैलेंस शीट में मैं शो करूंगा कि न्यू पार्टनर को गुडविल लाना था बट लाया नहीं है, इसलिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट है मेरा 4th। वैसे तो 5th पॉइंट था। 5th पॉइंट जब प्राइवेटली पे कर देता है, मैंने समझा दिया था फर्स्ट क्लास में ही। जब प्राइवेटली पे कर देता है तो कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बिजनेस में नहीं हुआ है, बिजनेस के बाहर से बाहर हुआ है। मान लो एक पर्सन कहीं पे था, ये पार्टनर, दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर था, इसने अलग से ही दे दिया। बिजनेसमैन यहाँ, बिजनेस यहाँ पे था, बिजनेस से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जब बिजनेस से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में। अब मैं पॉइंट करा रहा हूं, जब न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है। पॉइंट नंबर 4, जब न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है। इन इंग्लिश, न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग इन प्रीमियम फॉर गुडविल। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इन प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा कैपिटल लाएगा, कैपिटल लाने की एंट्री हो जाएगा नंबर 1, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी वो कैपिटल लाएगा। ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। ठीक बात है। ठीक है। नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं है, तो मैं एक सिंगल एंट्री कर दूंगा, उसके करंट अकाउंट को डेबिट और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है सर, कर डालो। इसके लिए मैं एंट्री करूंगा न्यू, पहले इसके पॉइंट लिखवा देता हूं। ये तो कैपिटल लाने की है। नंबर 2 पे प्रीमियम फॉर गुडविल से न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट के, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे जी? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री कर डालो, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जिसने सेक्रीफाइस किया है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। शेयर इन गुडविल या प्रॉफिट इन गुडविल, शेयर इन गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सर इससे रिलेटेड ना मैं क्वेश्चन करवा दो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन भी करवा देता हूं ढूंढ डाड़ के। ठीक है, 1 मिनट रुको आप।
देखो स्टूडेंट्स, मैं अपने बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 39 पढ़ के इलस्ट्रेशन नंबर 39 करवा देता हूं, आप लोग अपने बुक में देख लेना। P and Q शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3। दो पार्टनर थे बेटा, PQ 7:3 रेशो था। इतने बात को मैं नोट्स करते हुए भी चलता हूं ताकि आप लोग को समझ में आता रहे। मैं करवाने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 39। P and Q दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो गिवन है 7:3। उन्होंने R को एडमिट किया है फॉर 2/7, कितने के लिए? 2/7 के लिए इन प्रॉफिट्स। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। बेटा गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है, ये रिटर्न ऑफ करने वाली एंट्री है, मैं बता दिया था। गुडविल लाने की एंट्री, बांटने की एंट्री, क्वेश्चन में कह रखा है तो ले जाने की, और बैलेंस शीट में गिवन है तो रिटर्न ऑफ करने की। आपके बुक में सीरियल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैंने आपको जैसे पढ़ाया है आपको उसी सीरियल में करना है। लाने की, बांटने की, क्वेश्चन कहेगा तो ले जाने की मतलब विड्रॉ करने की, और बैलेंस शीट में बुक्स में गिवन है तो रिटर्न ऑफ करने की। मतलब इस 1 लाख की एंट्री में लास्ट में रिटर्न ऑफ करने की करूंगा। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इफ R कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसका डायरेक्ट शेयर ऑफ गुडविल गिवन है, और दूसरे केस में कह रखा है R ब्रिंग इन कैश ₹80,000 फिर शेयर ऑफ गुडविल। बेटा सेकेंड केस तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था, लाने की एंट्री और बांटने की एंट्री, और बुक्स में गिवन है तो रिटर्न ऑफ करने की भी एंट्री। बस मैं केस नंबर 1 करवा देता हूं पहले, कि जब नहीं लाता है, इसमें कैपिटल की बात कही नहीं है। यदि कैपिटल की बात करता तो मैं क्या करता, पहले कैपिटल के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल कर लेता, लेकिन आर्स की कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आप लोग बेटा लेट 1 के केस मानकर क्या, लेट 1 का केस है, केवल R का शेयर गिवन है और कुछ मेंशन नहीं है। आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लोगे, ठीक है, ये भी 7:3 निकलेगा। आपको मैं निकालना सिखा चुका हूं, इसलिए मैं रेशो पे टाइम खराब नहीं करूंगा। अब मैं जनरल एंट्री कर देता हूं केस नंबर 1 का। देखो R नहीं लाता है तो R के करंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल और टू क्यूज कैपिटल। पी की कैपिटल को एंड क्यू की कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है सर, करके दिखाओ। इसके शेयर इन गुडविल 80,000 है। 80,000 को मैं 7:3 10 8 टाइम कटेगा, ठीक है, 56,000 और 24,000 क्या होगा जी, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो जो कि था 7:3। सर ये ओल्ड रेशो भी था बेटा, मैंने कैलकुलेट किया था, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो आया था। अब गुडविल रिटर्न ऑफ करने की, जब बुक्स में गुडविल गिवन होता है तो उसे रिटर्न ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो। ठीक है, कर डालो आंसर्स। तो मैं एंट्री करूंगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। गुडविल बुक्स में पड़े हुए हैं 1 लाख। इस 1 लाख को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10,000 बार कटेगा, 70,000 एंड 30,000। इसमें लिखोगे गुडविल रिटर्न ऑफ
इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। मैंने गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया है ओल्ड रेशो में। सर सेकेंड केस में क्या करता? सेकेंड केस में बेटा लाने की एंट्री हो जाता, मैं कर देता हूं रफली, लाने की एंट्री हो जाता कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 80,000, ठीक है। इसके बाद बाकी सारा एंट्री यहां पे करंट अकाउंट के जगह पे हो जाता प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, एंड देन रिटर्न ऑफ करने की एंट्री सेम टू सेम रह जाता, ठीक है। केवल ये चेंज हो जाता कि लाने की एंट्री हो जाता, एक अलग से एंट्री लाने की कर देता, और जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, ठीक है, तो यहां पे करंट अकाउंट की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाता। बाकी आप लोग आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। और कुछ इलस्ट्रेशन या क्वेश्चंस करवा दो, ठीक है, मैं अपने हिसाब से करवा देता हूं। एक पॉइंट मैंने करवाया था बट उस पर क्वेश्चन नहीं करवाया। मैंने कहा था बेटा ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए, रेशो कैलकुलेट करते समय क्या हो सकता है, ओल्ड पार्टनर का गेनिंग रेशो आ जाए, तो क्या करेंगे, उसे भी डेबिट करेंगे। कितना डेबिट करेंगे सर? जितने पूरे फर्म की गुडविल है उसमें से वो जितना गेन किया है उतने से मल्टीप्लाई करके उसे भी डेबिट करेंगे, उसके करंट अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। इस पे मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। मेरे बुक में है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है जी, 42 है मेरे में इलस्ट्रेशन नंबर। आप लोग देख लेना कितने नंबर पे है। मैं 2-3 और इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि इस पॉइंट पे भी कोई प्रॉब्लम। मैं आपको पढ़ाने वाला ये था कि मान लो कोई ओल्ड पार्टनर की रेशो भी सेक्रीफाइसिंग के जगह पे गेन आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके करंट अकाउंट को भी डेबिट करूंगा जितना पोर्शन वो गेन करता है। फुल फर्म की गुडविल गिवन है तो मच बेटर, नहीं गिवन है तो मैं फुल फर्म की गुडविल निकाल लूंगा। न्यू के गिवन होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके बेसिस के अनुसार दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो फुल फर्म्स की गुडविल मुझे गिवन हो या मुझे न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, ठीक है, या मान लो गुडविल की वैल्यूएशन करना हो। तो ये दोनों चीजें कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा, मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लूंगा कि मुझे पूरे फर्म के गुडविल निकालना कैसे है, दे रखा है या निकालना है, ठीक है। मैं बात करता हूं स्टार लगा के, एक पॉइंट लगा के। यदि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने पर किसी ओल्ड पार्टनर के गेनिंग रेशो निकल जाए, गेनिंग रेशो आ जाए तो उसके करंट अकाउंट को भी, उसके करंट अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा कितना डेबिट करना पड़ेगा, ये देखो, फर्म्स गुडविल इनटू गेनिंग शेयर। मैं बोल जो रहा था वही लिखवा रहा हूं। पूरे फर्म के जो गुडविल है उसमें से उसने जितना गेन किया है उससे मल्टीप्लाई करके मैं पता लगा लूंगा कि उसको कितना डेबिट करना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था कि बेटा या तो फर्म्स की गुडविल गिवन होगा या फर्म्स की गुडविल की वैल्यूएशन करने की बात कह रखी होगी, या न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल दे रखा होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा होगा। तो पहले दो सिचुएशन पूरे फर्म की गुडविल गिवन है, कुछ करना ही नहीं है, केवल उसमें गेनिंग का मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेट करके फर्म्स का गुडविल निकाल लूंगा तो भी सेम बात है। लेकिन यदि न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है तो फुल फर्म के गुडविल कैसे कैलकुलेट करूंगा, कुछ नहीं,
जो आप फॉर्मूला लगाते थे वही लगाते रहोगे। आप लिखते थे न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल इक्वल टू फुल फॉर्म्स गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर। हां सर ऐसा ही करते थे, न्यू पार्टनर शेयर। अब मान लो न्यू पार्टनर आएगा तो उसका शेयर तो गिवन रहेगा, ये भी गिवन है, और न्यू पार्टनर के शेयर इन गुडविल भी गिवन है। मुझे ये कैलकुलेट करना है, कैसे करूं सर? सो सिंपल, जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा था इधर डिवाइड कर जाएगा, या कह दो रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। रिवर्स कैसे? मान लो न्यू पार्टनर 1/6 के लिए आया था, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6/1। हां सर ऐसा ही होगा, आप लिख डालो बस, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर इनवर्स, बोले तो उल्टा समझ गए ना, 6/1 का 1/6 इक्वल टू फुल फॉर्म्स गुडविल। हां सर बिल्कुल हो गया। मैं कोई नई बात नहीं बताया बेटा, ताकि आप लोग को ज्यादा दिक्कत ना करना पड़े। मैंने इसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के बता दिया। अब मैं सिंपली ऐसे भी कह सकता हूं फुल फॉर्म्स गुडविल इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर। हां सर कह सकते हो, एक बार इसे देख लो, ठीक है बेटा। देखने के बाद मैं मिटा देता हूं और मैं अपने बुक के अकॉर्डिंग जो मैं बात बता रहा था इलस्ट्रेशन नंबर 42 में वो करा देता हूं। ठीक है सर, करा डालो। इलस्ट्रेशन नंबर जो मैं कराने जा रहा हूं वो है 42। सर ढंग से लिखो, क्या लिखते हो कुछ समझ नहीं आता, नालायक। कई बार कहा राइटिंग पे कमेंट नहीं, ठीक है। अब मैं पढ़ देता हूं क्या कहता है। इसमें गिवन है ए एंड बी पार्टनर 4:1, ठीक है जी। A:B 2 पार्टनर है, ओल्ड रेशो गिवन है। कितना गिवन है ओल्ड रेशो? 4:1। आगे चलता हूं। दे एडमिटेड सी इंटू पार्टनरशिप, फिर 1/6 शेयर फॉर विच ही पेज 20,000 फॉर गुडविल। लाइन को पकड़ो, ही पेज 20,000 फॉर गुडविल। गुडविल के लिए सी 20,000 पे करेगा, मतलब सी का प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 है, सी का शेयर इन गुडविल 20,000 है। हां सर सिंपल सी बात है, जितना वो पे कर रहा है उतना उसका हिस्सा है, अपना हिस्सा ही पे करेगा। हां मतलब न्यू पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है, तो मैं लिख देता हूं सी एडमिट हुआ 1/6 के लिए और इसकी प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है 20,000। नीचे आपको न्यू रेशो गिवन है। कैसे न्यू रेशो गिवन है? ए बी सी तीनों का फ्यूचर रेशो गिवन है। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, सभी पार्टनर के फ्यूचर रेशो गिवन मतलब न्यू रेशो, ठीक है सर। ये तो सिंपल सी बात थी, ये क्या बताने की बात थी? कोई नहीं, मैं बता देता हूं। न्यू रेशो 3:2:1। अब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालता हूं, बाय चांस गैनिंग आ जाए तो जो मैं पहले पॉइंट करवाया था अभी उस पे मैं चलूंगा, अदरवाइज जैसे क्वेश्चन होता था वैसे कर दूंगा। करो सर, निकालो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हां सर, तो ए का निकालो, ए सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू 4/5 माइनस 3/6 एलसीएम 30 5 6 6 24 माइनस 6 5 5 15 9/30,
ठीक है सर, इसका सेक्रीफाइस आया, कोई बात नहीं। अब मैं निकालता हूं बीज सेक्रीफाइस, कितना 1/5 माइनस 2/6। थोड़ा गैप करके लिखता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या चीज? 1/5 माइनस 2/6, एलसीएम 30 आ जाएगा सर। ओके, अब देखो 5 छक्के 30, 6 माइनस 6 पंजे 30, 5 दूना 10। ओहो हो सर, -4/30। मैंने जब सेक्रीफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो सिखाया था तो मैंने कहा था बेटा जो फॉर्मूला लगाओ यदि माइनस में आ जाए तो उसका उल्टा। तो अब इस क्वेश्चन में गेनिंग मुझे निकल गया, मतलब बी को भी डेबिट करना पड़ेगा। मतलब मुझे पहले पूरे फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी और फिर पूरे फर्म के गुडविल में से जितना बी ने गेन किया है उसका शेयर निकालना पड़ेगा, फिर एंट्री करनी पड़ेगी। थैंक यू बेटा इतनी सारी बातें बताने के लिए। तो अब मैं निकालता हूं फुल फर्म्स गुडविल। सर लिखो न्यू पार्टनर शेयर। गुडविल निकालने के लिए मैं न्यू पार्टनर के शेयर इन गुडविल में न्यू पार्टनर का शेयर का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन गिवन क्वेश्चन सी नया पार्टनर है और सी का शेयर इन गुडविल 20,000 है, सी का शेयर 16 है, तो उल्टा करूंगा तो 61 आ जाएगा। कैलकुलेट करके फुल फर्म्स की गुडविल 120 आ गया। अब जिस पार्टनर ने गेन किया है उसको उतने से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाल लूंगा। मैंने लिख दिया गेनिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल। कैसे निकालूंगा? पूरे फर्म के गुडविल में जितना उसने गेन किया उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा पूरे फर्म के गुडविल 120 है, बी ने गेन किया है 430। सर -430 नहीं नालायक, माइनस का मतलब केवल गेन था, न कि यहां पे माइनस आएगा। ठीक है, कहीं गलती कर बैठो। ठीक है सर, ये मेरा आ जाएगा 16,000। अब मुझे जनरल एंट्री कर देना है और ये क्वेश्चन हो गया। बस इधर से थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं और इधर के एरिया में ही मैं जनरल एंट्री कर देता हूं ताकि आप लोग देखते भी रहो। अब देखो पहले तो सी जितना गुडविल लाया है उतने से मैं एंट्री कर दूंगा। 20,000 लाया है तो मैं एंट्री कर देता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू किसके लिए लाया है? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 20,000। अब बेटा मैं क्या करता था? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करता था। मैं भी अभी भी वही काम करूंगा, लेकिन जो गेन किया है उसके करंट अकाउंट को भी डेबिट करूंगा। तो मैं एंट्री सेकंड लिख देता हूं, बांटने वाली जो एंट्री में करता था उसकी मैं एंट्री कर दूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट बीज करंट अकाउंट डेबिट। बीज करंट अकाउंट डेबिट टू केवल एक ने सेक्रीफाइस किया है। यदि दो सेक्रीफाइस करते तो प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 है और बी की सेक्रीफाइसिंग शेयर निकला है 36,000। बेटा एक से ज्यादा जितने भी होते सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मान लो, तो मैं इस 36,000 को जितने भी सेक्रीफाइस कर रहे होते जिस रेशो में, उस रेशो में बांट देता। यहां पे मजे की बात है कि केवल ए ने सेक्रीफाइस किया है तो एज कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा। एज कैपिटल अकाउंट कितना? 36,000। मान लो बाय चांस बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी आ गया कि मान लो सेक्रीफाइस भी एक से ज्यादा कर रहा है, तो क्या मैं रुक जाऊंगा? नहीं, इस अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट के क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और करवा दो इस पॉइंट पे, तब हमें पक्का होगा। कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। मैं करा देता हूं, मैं अपने बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 44। ठीक है सर, 44 करा दो। इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब सर इलस्ट्रेशन कराते हो, क्वेश्चन नहीं। नालायक्स
इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन में केवल और केवल नेम्स एंड अमाउंट का अंतर होता है, बाकी सब चीज सेम होता है। तो जब मैं इतना चिल्ला के समझा के आपको इलस्ट्रेशन करवा देता हूं और आप ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन नहीं कर सकते, सर अब इलस्ट्रेशन 44 पढ़ के करवा दो, डांटो मत। ओके, अब देखो अपने बुक में देख लेना, मेरे में हरी, रवि एंड कवि, हरी, रवि एंड कवि वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They admitted Guru as a new partner for 1/7 share in profit. New profit sharing ratio will be 2:2:1 respectively. Guru brought 3 lakh for his capital, कैपिटल के लिए लाया है, and 45,000 for his 1/7 share of goodwill. गुरु लाया है 3 लाख कैपिटल के लिए और 45,000 अपने हिस्से की गुडविल, ठीक है, उसके हिस्से का गुडविल गिवन है, ठीक है सर। अब आपको बस जनरल एंट्री करना, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, फिर भी मेरा मन था कराने का, मैं करा दे रहा हूं। मेरे बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 44, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में इन्हीं क्वेश्चनों को हॉट्स नाम से कहते हैं, लिखा हुआ है हाई ओरिएंटेड थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स का मतलब था, ठीक है। मेरा पार्टनर था हरी, रवि एंड कवि। ओल्ड रेशो गिवन था, कितना गिवन था? 3:1, 3:1, ठीक है। नया पार्टनर मेरा आ गया गुरु, कितने के लिए? 1/7 के लिए। सर 1/7 ढंग से लिखो, ओके। न्यू रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, कितना? 2:2:1, 2:2:2:1, ठीक है सर। अब बस उसके बाद क्या, मुझे बुक दोबारा ना देखना पड़े इसलिए लिख देता हूं। एक कैपिटल के लिए लाया है कितना? 3 लाख, चलो ये मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेता हूं। मैं लिखूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हाँ सर, ओके। अब मैं लिखता हूं हरी सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना था? 3/3, 2 5 और 1 6, माइनस न्यू कितना है? 2/7, 2 2 4 2 6 और 1 7। एलसीएम आ गया 42, 6 7 21 माइनस 7 6 दूनी 14, 6 दूनी 12, ठीक है। ये सब काम तो आता होगा। 9/42, ओके। अब मैं रवि का निकाल लेता हूं, रवि सेक्रीफाइस कितना? 2/6 में से सर 2/7 घटा दो, पता लग जाएगा, 42, 6 7 दूनी 14 माइनस 7 6 42, 6 दूनी 12, 2/42, सब चीज ठीक चल रहा है अभी तक। कभी सेक्रीफाइस 16 माइनस 26, ओके। एलसीएम 42, 6 7 42 माइनस 6, ये 2/7 है बेटा, 2/7, 2/7, ठीक है। 7 6 42, 6 दूनी 12, 12 आ गया तो ये आ गया माइनस के कितने? 7 5/42। इसने किया है गेन। बेटा न्यू वाले ने तो डेफिनेटली गेन किया ही किया, यदि निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि पुराना कुछ था नहीं। ओल्ड में से माइनस जाएगा 0 तो सेम रह जाएगी। गौरी का निकालना चाहो, गुरु का, तो कैसे निकालो? गुरु तो गेन किया है, तो इसका भी देखो पहले से क्या था? 0, माइनस में क्या है? 1/7, तो माइनस के 1/7 आएगा तो ये अल्टीमेटली गेन ही आएगा। वैसे तो ये कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब नया आया है वो ऑफकोर्स गेन ही करेगा हर सरकमस्टांसेस में। मैंने आपके कहने पे निकाल दिया, ठीक बात है।
अब दोबारा से सारा प्रक्रिया सेम, ये मुझे करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए बस मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो लिख लेता हूं, ठीक है, कि 5 बटे इसने गेन किया है 42 और इनका 9:2 का सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है सर, बाकी मैं इसे रफ करके काम कर सकता हूं या इधर का बोर्ड खाली है, इधर मैं कर देता हूं। अब मैं पहला एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरूज कैपिटल और टू गुरु प्रीमियम फॉर गुडविल। उससे पहले जिसने गेन किया उसका शेयर निकाल दो, कवि गेन। ओह, पहले फुल फॉर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। हाँ सर, ये इधर ही निकालो, निकाल देता हूं। फुल फर्म्स गुडविल इक्वल टू, अब की पूरा बात बोल देता हूं, लिख नहीं रहा मैं, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल 45,000 इंटू न्यू पार्टनर के शेयर का उल्टा मतलब 7/1। हाँ सर ठीक है, इसे कैलकुलेट करके अमाउंट आप निकाल लोगे, फिर लिखोगे कभी गेन। कौन गेन जी? कभी गेन। कितना गेन? इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, आप लोग कर सकते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। 45 इंटू 7/1 में इसने जितना गेन किया है 5/42, 5/42, 7 छक्के 42। काट पीट लो आराम से, फिर बात करते हैं। मैंने बस थोड़ा सा टाइम बचाया है, बचाने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने कहा बाय चांस आपको कम समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने 45,000 की 7 से मल्टीप्लाई करके पूरे फर्म की गुडविल निकाल लिया। पूरे फर्म में 5/42 का किया तो मेरा 37,500 आ गया। अब बस कुछ नहीं, मुझे सिंपल क्वेश्चन करना है नंबर 1 पे लाने की, तो मैं एंट्री कर दूंगा, इधर कर देता हूं जर्नल एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरूज कैपिटल, गुरु की कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है सर, कितना कितना लाया जरा देख लेता हूं मैं। 3,45,000 इसके लिए लाया 3 लाख और गुडविल के लिए लाया 45,000, तो ये हो गया 3,45,000। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ जिसने गेन किया है उसकी करंट अकाउंट को भी मैं करूंगा डेबिट, तो मैं एंट्री करने वाला हूं प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, कवीज करंट अकाउंट डेबिट, कवीज करंट अकाउंट डेबिट टू जिसने सेक्रीफाइस किया है, हरि ने और रवि ने, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और टू रवीज कैपिटल अकाउंट। यही बात मैं पिछले क्वेश्चन में करवा रहा था कि बेटा बाय चांस 2 क्रेडिट हो तो दोनों को कैसे करेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने कराया। कैपिटल अकाउंट ठीक है, इसका सर 45,000 ओके सर, इसका 37,500 ओके 37,500। ये टोटल मैं कर लेता हूं 005, 7 5 12 के 2 बाकी 1, 4 और 3 7 और 1 8, 82,500। इस 82,500 को डिनोमिनेटर सेम है तो मैं 9:2 में बांट दूंगा। किसमें? 9:2। 2 ने सेक्रीफाइस किया तो केवल इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो। पहले मैं नरेशन लिख देता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइस 2 ने किया है केवल हरि और रवि ने 9:2 में, 9:2 में। तो बेटा मैं हरि का निकालूंगा तो 82,500 गुना 9/11, 11 से काटना, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55। बहुत आराम से कट रहा है ये तो, ठीक है।
इसके में 9 से मल्टीप्लाई और इसके में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं आराम से कैलकुलेटर से, क्योंकि आई थिंक सो कि आपको मल्टीप्लाई आता होगा। 7500 गुना 9 इक्वल टू 67,500, 67,500। 7500 गुना 2 15,000 सर, सीधा सीधा ठीक है, ओके हो गया। यही पॉइंट मैं आपको बताने वाला था, मुझे चलते चलते क्वेश्चन मिल गया, मैंने ये बात भी करवा डाली। ठीक है।